हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे हम प्रतिबिंब रचना के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम होते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या तो आपसे ऐसे कह सकता है या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि प्रतिबिंब रचना का नियम लिखिए। तो याद रखेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 किरण होनी चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है, परंतु प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए। एक यदि किरण हो तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमने इसलिए लिखा है सर्वप्रथम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण होनी चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स आ गया। अब याद रखेंगे कि प्रतिबिंब रचना का नियम कितने होते हैं, 3 होते हैं, या प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। तो सबसे आता है पहला, जिसे हम प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। तो प्रथम नियम यहाँ पे हमने लिख दिया है, परंतु प्रथम नियम को आपको देखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपको नियम याद कराया जाएगा, क्योंकि कभी भी याद करके उसको समझ कर याद करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो इसको फिगर भी आपको इसमें बनाना होता है। तो समझिएगा, ये हम कोई भी आप दर्पण ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण। इसके पीछे हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया गया है। और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष में क्या होता है, ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, तथा दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र C है। तो इसमें यह बताया जाता है कि मुख्य अक्ष के, जो प्रथम नियम में हमें यह बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया, हमने यही बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो यही हमने प्रथम नियम में लिखा है। देखिए, हमने लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। अब यह मुख्य फोकस को ही तो स्मॉल हम क्या कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं ना। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आ रही हैं। तो यही होगा आपका प्रथम नियम। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब रचना के प्रथम नियमों के अनुसार, इतना आपको लिखना है सबसे पहले कि प्रतिबिंब रचना के प्रथम नियमों के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। इतना आपको लिखने के पश्चात आपको ये फिगर इसके जस्ट नीचे आपको प्रथम नियम में बनाना है। अब आते हैं, तो आशा करते हैं कि प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं द्वितीय नियम। तो यहाँ पे आता है हमारा द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी फिर से मैं अवतल दर्पण ही ले रहा हूँ, आप उत्तल पे भी लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण हमने ले लिया और यहाँ पर हमने एक क्या कर लिया, ये हमने मुख्य अक्ष खींच लिया। अब ये क्या है, ये क्या है, बिंदु P है, जो क्या है, ध्रुव कहते हैं हम। ये मुख्य फोकस F है, ध्यान से समझना है। इस मुख्य फोकस को हम यहाँ पे मुख्य फोकस F लिख दे रहे हैं, और ये वक्रता केंद्र आपका C है, जो हमने ऐसे लिख दिया। तो इसमें द्वितीय नियम आपको ये बताया जाता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, द्वितीय नियम में आपको क्या बताया गया, द्वितीय नियम में ये बताया गया कि मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस ये बिंदु वाला है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में हमने क्या बताया, ये मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस वाला बिंदु है। तो हम यही कह रहे हैं कि
प्रतिबिंब रचना के द्वितीय नियमों के अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब रचना के द्वितीय नियमों के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आपको ऐसे ही द्वितीय नियम में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब रचना के द्वितीय नियमों के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसके जस्ट नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। अब आते हैं हम तीसरे नियम पर। आशा करते हैं दो आपको बताया गया है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं तृतीय नियम, हमें क्या बताया गया, तो तीसरे नियम में हमें ये बताया गया, यहाँ पे मैं तीसरा नियम आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैं एक अवतल दर्पण ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हमने पुनः कैसा अवतल दर्पण हमने लिया है, ये हमने लेप लगा दिया। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मुख्य फोकस आपका F है, और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है। तो चलिए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, मुख्य फोकस F, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया, तीसरे नियम में हमें ये बताया गया, तीसरे नियम में हमें ये बताया गया कि प्रकाशिक केंद्र, सॉरी जो क्या है, वक्रता केंद्र हम कहते हैं C को, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, हमें ये बताया गया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम से वापस, मतलब पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। जिस मार्ग से ये गई हुई होती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो यही हम कहेंगे कि आप लिखेंगे प्रतिबिंब रचना के तृतीय नियमों के अनुसार वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। यही है आपका तीनों नियम। तो पहला नियम आपको, तृतीय नियम में हमें क्या बताया, हम लिखेंगे, देखिए हमने कहा है वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आती हैं। तो ये हो गया आपका तीनों नियम। देखिए पहला नियम लिखने के बाद आपको ये फिगर, दूसरा नियम लिखने के बाद ये फिगर, और तीसरा नियम लिखने के बाद आपको ये फिगर बना लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको तीनों जो नियम है, प्रतिबिंब रचना का नियम या प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम आपको पता होना चाहिए, वो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और क्लास 12th का भी। तो आप चाहते हैं यदि पढ़ना, ठीक है, सिक्वेंस में एक एक करके, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको लिए सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप यहाँ पे मैसेज करके मांग सकते हैं। आप कहेंगे क्लास 10th, या क्लास 10th का पढ़ना है तो आप क्लास 10th कहेंगे, और क्लास 12th का पढ़ना है तो क्लास 12th लिखेंगे, और लिखेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। इतना लिखकर आपको मैसेज करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।